बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है और अगर ये जो माहौल चल रहा है थोड़े टाइम कंटिन्यू रहेगा, एक्टर्स सामने आकर बोलेंगे तो वाकई में इस इंडस्ट्री में चेंज आ सकता है। कंगना रनौत इस बारे में बोल रही है, काफी एक्टर्स बोल रहे हैं और अब बॉलीवुड के एक सुपरस्टार आए हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में खुलासा किया है और कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्री अब चंद लोगों के हाथों में है और वो लोग अगर चाहे तो किसी की फिल्म को रिलीज होने से रोक सकते हैं, उस फिल्म का फ्यूचर ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि इस बॉलीवुड माफिया के बारे में बात की है। कौन है ये सुपरस्टार और क्या कहा है उन्होंने, चलिए मैं आपको बताती हूं। गोविंदा 90s में बॉलीवुड इंडस्ट्री को टॉप पर ले आए। खान्स, कपूर्स, कुमार सबको टक्कर दी अकेले गोविंदा ने। एक तरफ बाकी फिल्में और एक तरफ गोविंदा की फिल्में। अपने करियर के टॉप समय में गोविंदा ने किसी भी एक्टर से ज्यादा फिल्में दी है। साल की 10 से ज्यादा फिल्में गोविंदा किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि गोविंदा की कोई फिल्में आई ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गोविंदा ने फिल्में नहीं की है, गोविंदा ने फिल्में की है, लेकिन उनके पीछे ये जो बॉलीवुड माफिया है ये ऐसा लगा हुआ है कि गोविंदा की फिल्मों को थिएटर्स ही नहीं मिलते हैं, उनको स्क्रीन्स ही नहीं मिलती है और कई बार तो सेंसर से ही उनकी फिल्में क्लियर नहीं होती और क्लियर होती है तो उनकी फिल्मों में बहुत ज्यादा कट्स लगा दिए जाते हैं। कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स गोविंदा पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं। रंगीला राजा के टाइम गोविंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी बातें कही थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिमिटेड मीडिया गई, बड़े मीडिया हाउसेस ने तो इस बारे में बात ही नहीं की। कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स और षड्यंत्र गोविंदा के साथ तो लंबे समय से चल रहा है। सुपरस्टार होने के बावजूद, इंडस्ट्री में अपना एक्टिंग का लोहा मनवाने के बावजूद गोविंदा को इस इंडस्ट्री ने साइड किया हुआ है इतने सालों से, ये हम सब देखते आए हैं। और अब गोविंदा ने इस इंडस्ट्री की इस काली सच्चाई के बारे में बताया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि अब ये इंडस्ट्री जो है बस चंद लोगों के हाथों में है। ये चंद लोग अगर चाहे तो किसी की फिल्म को रिलीज होने से रोक सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लिमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये चंद लोग चाहे तो उस इंसान की फिल्म को फ्लॉप भी करवा सकते हैं, पैसा देकर उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करवाकर। गोविंदा ने कहा है कि जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये उन लोगों की फिल्में रिलीज होने से रोक सकते हैं जो लोग इनके क्लोज नहीं है या फिर जो लोग इनकी चमचागिरी नहीं करते हैं। गोविंदा ने कहा कि अभी जो इंडस्ट्री का हाल है वो वाकई में बहुत ही सोचने वाली बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले टैलेंट के दम पर लोगों को काम मिलता था और उनकी फिल्मों को भी प्लेटफॉर्म दिया जाता था, लेकिन अब ये इंडस्ट्री जो है वो 4-5 लोगों की मुट्ठी में ही आ गई है। यही वो लोग हैं जिनके हाथ में पावर है कि किसी की फिल्म को तो बहुत सारी स्क्रीन्स मिल जाती है फ्लॉप होने के बावजूद, और कुछ फिल्में जो अच्छी होती है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसके पीछे 4 से 5 पावरफुल लोग हैं जिनके ऊपर और जिनके इर्द गिर्द ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है। तो इतना बड़ा खुलासा गोविंदा ने किया है और कहा है कि वाकई में जो इंडस्ट्री की अभी जो हालत है वो सोचने वाली है, लेकिन अगर लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, धीरे धीरे अगर जनता का दबाव इसी तरह से बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आएंगे। आपको बता दें कि पॉलिटिक्स से आने के बाद गोविंदा ने कमबैक करने की कोशिश की और उनकी कुछ फिल्में हिट भी हुई, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में आने लगे, लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स की गई कि गोविंदा की फिल्में तो बनी लेकिन या तो फिल्में वो सेंसर में अटक गई या फिर उन फिल्मों को स्क्रीन्स ही नहीं दी गई। यही कारण था कि उन फिल्मों को डायरेक्ट सैटेलाइट पर यानी कि टीवी चैनल्स पर रिलीज करना पड़ा। आपको बता दूं कि गोविंदा के साथ भी इस इंडस्ट्री में सौतेला व्यवहार हुआ है। जी हाँ, गोविंदा एक टाइम पर टॉप पर थे और बड़े बड़े खान्स इनके पीछे रह गए। यही कारण था कि एक टाइम आया जब इस इंडस्ट्री ने गोविंदा को भी नेगेटिविटी
पब्लिसिटी का शिकार बनाया। गोविंदा के काम से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ और उनके लेट आने की खबरें आने लगी। और अगर बात करें इंडस्ट्री के इन बड़े ग्रुप्स की, तो यशराज फिल्म ने पहली बार गोविंदा को कास्ट किया ईयर 2014 में किल दिल फिल्म में, और इस फिल्म में भी जो रोल उन्हें बताया गया उसमें बहुत कुछ एडिट करके फिल्म को बनाया गया। इसके अलावा करण जौहर ने आज दिन तक गोविंदा को अपने शो में इनवाइट ही नहीं किया। इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार हैं जिन्होंने 90s में पूरे इंडिया का दिल जीता है, उनको करण जौहर ने आज तक अपने शो में इनवाइट नहीं किया है। वहीं अगर बात करें सलमान खान की, तो एक टाइम पर सलमान खान के साथ गोविंदा के बहुत अच्छे रिश्ते थे। इनफैक्ट कमबैक में तो सलमान ने गोविंदा को मदद भी की थी पार्टनर के टाइम पर, और ये प्रॉमिस किया था कि गोविंदा की बेटी नम्रता को सलमान ही लॉन्च करेंगे। लेकिन एक फिल्म थी जो सलमान चाहते थे गोविंदा करे, लेकिन गोविंदा ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया। सलमान ने मीडिया में ये बात भी कही कि 4 सालों से गोविंदा को मना रहा हूं इस फिल्म को करने के लिए, लेकिन गोविंदा कर ही नहीं रहे हैं। वहीं गोविंदा का कहना था कि इस फिल्म में कुछ नया नहीं था, यही कारण था कि उन्हें इस फिल्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। तो यहीं से कहा जाता है कि सलमान और गोविंदा के रिश्ते भी थोड़े इफेक्ट हुए थे, और यही वो कुछ इंसिडेंट है जो प्रूव करते हैं कि गोविंदा के साथ भी कुछ यही हुआ है। गोविंदा इंडस्ट्री में इतने बड़े थे कि हमारे जो दूसरे स्टार्स हैं वो अपने आप को गोविंदा के लेवल तक नहीं ले जा पाए। यही कारण है कि उन्होंने गोविंदा का लेवल गिराने की शुरुआत कर दी, उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उनके लिए नेगेटिव खबरें फैलाई गई, फिर उनके रोल्स को फिल्मों से कटवाया गया, फिर उसके बाद उनकी फिल्में सेंसर बोर्ड में अटकने लगी, और एक टाइम ऐसा आया जब गोविंदा की फिल्में तो बनी लेकिन उन फिल्मों को स्क्रीन ही नहीं मिली कि फिल्मों को टीवी पर रिलीज करना पड़ा। और यही कुछ कहानी सुशांत सिंह राजपूत की भी है। कुछ ऐसे हालातों से गोविंदा खुद गुजरे हैं, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये इंडस्ट्री बदलेगी। गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी अगर उन्हें आज अपनी फिल्मों को रिलीज करवाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वाकई में सोचने वाली बात है। ये इंडस्ट्री कुछ ऐसे खतरनाक लोगों के हाथ में है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं, फिर भले ही उसमें टैलेंट हो या ना हो। यही कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर अपने आप को खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि गोविंदा जैसे सुपरस्टार आज घर में बैठे हैं। वाकई में ये चिंताजनक स्थिति है बॉलीवुड की।